नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं, जमकर बरसे राहुल गांधी। बिहार में डमी सरकार बदलने का ले संकल्प, गरजे तेजस्वी। वोटर अधिकार यात्रा पर चिराग के सांसद का हमला, नीतीश कैबिनेट के मंत्री पर हमला, ग्रामीणों ने दोहराया। बीपीएससी टीआरई 4 पर शिक्षा मंत्री का बयान, एक सप्ताह में आयोग को जाएगी सूची। बीजेपी, आरएसएस और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे वोट चोरी, सहनी का तंज। अशोक चौधरी का विपक्ष पर तीखा हमला, दूसरों पर न लगाएं आरोप। कांग्रेस डूबता जहाज, राहुल गांधी की यात्रा पर शहनवाज हुसैन का तंज। भागलपुर में होमगार्ड जवानों का विरोध प्रदर्शन, समान वेतन की मांग तेज। बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार, आईएमडी का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची है। यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में गुजरात मॉडल चल रहा है, गुजरात मॉडल चोरी का मॉडल है। उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी की जा रही है और ये यात्रा में खुद लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रास्ते में 6 साल के बच्चों का एक ग्रुप मिला। उन्होंने मुझे देखकर कहा, नरेंद्र मोदी वोट चोर। आगे राहुल गांधी ने कहा कि 6 साल के छोटे बच्चे भी समझ गए हैं कि भारत में वोट चोरी हो रही है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी अगले 40 साल तक सत्ता में रहेगी। अब राजनीति में कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अमित शाह को अगले 40 साल का भविष्य कैसे पता है? क्या वोट चोरी से? राहुल गांधी ने 2014 और 2019 के चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी पहले से दावा कर रहे थे कि 300 सीटें आएंगी और वही हुआ। वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर की सीमा में पहुंचने के बाद गायघाट प्रखंड के जारंग में सभा आयोजित की गई। इसमें बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में डमी सरकार चल रही है, यह कहीं और से संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से अब राज्य संचालित होने वाला नहीं है, इसलिए बदलाव की जरूरत है। यह इसके लिए संकल्पित होने का समय है। साथ ही यात्रा में कांग्रेस और राजद नेताओं के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और डीएमके की भी सांसद शामिल हुई, जिससे इसे राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूती मिल रही है। यात्रा के प्रति लोगों का उत्साह देखने लायक था। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए लैंडस्लाइड में 32 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना पर सांसद अरुण भारती ने गहरा शोक जताया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने की मांग की है। साथ ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा में बीजेपी और एनडीए गठबंधन पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर अरुण भारती ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी उस राजनीतिक संस्कृति से आते हैं जहां अधिकार देने के बजाय छीने जाते थे। वह दौर जंगल राज का था, जब आम जनता को उनका हक नहीं मिलता था। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों पर अरुण भारती ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करते तो बगल में खड़े होकर मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम बनाने का वादा करना पड़ेगा। ये राजनीति अब घोषणा पात्रों से ज्यादा प्रतीकवाद तक सीमित रह गई है। बिहार के नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के मलवा गांव में जमकर बवाल हो गया। यहां बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर मलवा गांव के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। दोनों नेता हाल ही में गांव में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया जैसे ही गांव पहुंचे, नाराज ग्रामीणों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया और नेताओं को दौड़ा दिया। जान बचाने के लिए मंत्री और विधायक को लगभग 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा। इस हमले में उनके साथ मौजूद बॉडीगार्ड घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कई जानें चली गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण पहले से ही स्थानीय विधायक से नाराज थे। फिलहाल पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है और मामले की जांच की जा रही है।
बिहार में शिक्षकों की बहाली बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि बीपीएससी टीआरई 4 की प्रक्रिया अब ज्यादा दिनों तक अटकी नहीं रहेगी। मंत्री ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर सभी जिलों से रिक्तियों की संख्या मांगकर उसे बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। सुनील कुमार ने यह भी साफ किया कि किस विषय में कितनी सीटें खाली हैं, इसकी पूरी डिटेल तैयार की जा रही है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू भी की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह भी बताया कि बीपीएससी टीआरई 4 के बाद बीपीएससी टीआरई 5 की भी प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि टीआरई 4 में 10 साल की उम्र सीमा में छूट को लेकर अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है और इस पर भी विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। वीआईपी के संस्थापक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग मिलकर देश में वोट की चोरी कर रहे हैं और इसी के दम पर सत्ता में बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर की धरती से उन्होंने शहीद जुब्बा सहनी पार्क की धरती बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र का इतिहास बलिदान और संघर्ष से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जब लोकतंत्र आया तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया जिसमें दलितों, अति पिछड़ों और गरीबों को सिर उठाकर जीने का अधिकार मिला। एक दौर था जब दलितों के हाथ से पानी नहीं पिया जाता था, लेकिन लोकतंत्र ने वह हक दिलाया। मुकेश सहनी ने खुद को उदाहरण देते हुए कहा कि मैं एक मल्लाह का बेटा हूं और लोकतंत्र ने मुझे मंत्री बनने का मौका दिया, लेकिन आज वही लोकतंत्र खतरे में है। एसएन सिन्हा कॉलेज के नवनिर्मित अंबेडकर कला भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री और जहानाबाद जिला प्रभारी अशोक चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला, खासकर तेजस्वी यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने एनडीए को भ्रष्टाचार में संलिप्त बताया था। मंत्री अशोक चौधरी ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद भ्रष्टाचारी कहा है वह अब दूसरों पर आरोप लगाने लायक नहीं बचा है। हाल के दिनों में मंत्रियों पर हो रहे विरोध और हमलों पर भी अशोक चौधरी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जहां मंत्री श्रवण कुमार गए थे वहां पहले से दुर्घटना के कारण जनता में आक्रोश था, उसी का असर सामने आया। कार्यक्रम में मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे बदलावों, उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ता है, बिहार में ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च शिक्षा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की सुविधाएं मिल रही हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि यह यात्रा कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए निराशा का कारण बन गई है। उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और डीएमके नेता एमके स्टालिन सिर्फ अपनी राजनीति मार्केटिंग करने आए हैं। शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि इसी वजह से मोतिहारी में कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अब देश में लगभग खत्म हो चुकी है। दिल्ली में पार्टी शून्य पर सिमट गई और कई राज्यों में लोकसभा चुनाव में उसका खाता तक नहीं खुला। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसे जनता ने अलविदा कह दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, जबकि भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता हैं। आने वाले 50 सालों तक केंद्र की सत्ता भाजपा के पास रहेगी। बिहार में होमगार्ड जवानों ने एक बार फिर समान काम समान वेतन की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भागलपुर में बड़ी संख्या में होमगार्ड के जवानों ने सड़क पर उतरकर और नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे जवानों का कहना था कि वे बिहार पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विधि व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वेतन और सुविधाओं में बराबरी नहीं मिलती है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार 2018 से उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। जवानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अपनी राइफल और गोलियां जमा कर आमरण अनशन पर पटना कूच करेंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आंदोलन के व्यापक रूप लेने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
बिहार में मानसून एक्टिव है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी बुधवार को राज्य के 24 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद में आज बारिश होने के आसार नहीं है। बाकी सभी जिलों में 1 या 2 स्थानों पर बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अगस्त से 1 सितंबर तक राज्य के सभी जिलों में कई स्थानों पर बारिश और वज्रपात के आसार है।